जुनैद हारिस साहब, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? यहाँ तो कहा जा रहा है कि बहुत पहले ले लिया जाना चाहिए था फैसला, इससे तो भाईचारा बढ़ेगा। देखिए, अगर भाईचारे की चाहत है, सबसे बड़ी बात तो मैं इस बात का स्वागत ज़रूर करता हूं कि भाईचारे की चाहत है, इसमें कोई शक नहीं कि हमें भाईचारे की ज़रूरत है और अब इसके लिए क्या कार्य करना चाहिए ये समझने की ज़रूरत है। जैसा कि इन्होंने अपनी आस्था के अनुसार कहा, मैं एक सवाल इनके सामने ज़रूर रख रहा हूँ, क्या उन लोगों से इन्होंने सवाल रखा है जिनका नाम अल कबीर है और मालिक हिंदू हैं? क्या उन लोगों से सवाल किया है जिसका नाम अरबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है और नाम और मालिक सुनील कुमार जी हैं? ऐसे ही अन्नूर है, ये प्योर इस्लामी टर्म्स हैं। और इसके बावजूद रखा है। क्या सबसे पहले उनसे ये सवाल नहीं करना चाहिए था? ये तो अपनी आस्था सबसे पहले तो अपने ऊपर लागू करना चाहिए, फिर कहीं और की बात जाती है। ऐसा क्यों है कि ख़ास समय और ख़ास मौके से ऐसा किया जा रहा है? मैं एक अपील करता हूं कि भाईचारे को बरकरार रखने के लिए जो लोग समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि जो वहां पर मुसलमान हैं वो कुछ दिनों के लिए वो फल बेचना बंद कर दें, ताकि कम से कम ये ना नजर आए कि हिंदू और मुसलमान बटे हुए हैं। मैं तो उनके रोजगार के हवाले से बात कर रहा हूं और हम जैसे लोगों को आगे आना चाहिए और उनके रोजगार के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ठीक है, नहीं रुकिए शास्त्री जी एक एक करके बाकी मेहमानों का भी मुझे रुक करना होगा, आप इसका जवाब बाद में दीजिएगा। मोहम्मद फैज खान साहब, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण ये समझना कि ठीक है, इस पर हर कोई अग्री करता है कि सौहार्द बने रहना चाहिए, भाईचारा बने रहना चाहिए, लेकिन जब इस तरीके के फैसले लेते हैं तो कष्ट तो होता होगा ना कि ऐसे ही चूंकि आपको समर्थन करना है तो आप समर्थन कर रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा उसके बारे में सोचा भी नहीं जा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्रतिमा मिश्रा जी, हम सब की बात करें और आपकी भी बात करें, हम सब ने स्कूल में एडमिशन लिया था तो हम सबको एक कार्ड मिलता था और हम वो गले में लटका कर घूमते थे। इसका मतलब ये नहीं था कि ये बताना कि मोहम्मद फैज़ खान मुसलमान है और प्रतिमा मिश्रा हिंदू है, इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं था। मैं नोएडा में घुसा, तमाम इंस्टीट्यूशन के बच्चे घूम रहे हैं, सबके छाती पर उनका नाम लिखा हुआ है। मैं इस स्टूडियो के अंदर घुसा, जो गार्ड साहब खड़े हुए हैं उनकी छाती में भी नाम लिखा हुआ है, जो काउंटर में बैठे हैं उनकी छाती पर भी नाम लिखा हुआ है। टीटीई ट्रेन में टिकट चेक करने आता है, उसके पास भी नेम प्लेट लगा होता है। पायलट, हम हवाई जहाज में सफर करते हैं, एयर होस्टेस, उनकी छाती में भी नाम लिखा होता है। यहाँ तक कि जो लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं, उनके जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो चारों तरफ बंदूक लेकर खड़े रहते हैं सुरक्षा में, यहाँ पर भी कुछ लोग सुरक्षा पाए हुए हैं, उन सुरक्षा कर्मियों की भी छाती पर उनका नाम लिखा रहता है। इसका उद्देश्य उनकी जाति धर्म समुदाय खोजना नहीं होता है, अपितु सुरक्षा कर्मी की एक पहचान बताना होता है कि इस नंबर का सुरक्षा कर्मी है। कभी होनी हो या अनहोनी हो तो उसका रक्त समूह भी लिखा जाता है। ये रक्त समूह में बांटना नहीं होता है, जाति धर्म में बांटना नहीं होता, इस बात को समझ जाइए। दूसरी बात, धार्मिक दृष्टिकोण से अब समझिए। ओम अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्ताश्चा स्वदेशो भुवनत्रयम। एक सनातनी के घर जब भोजन बनता है तो एक माता या एक पिता ये मंत्र पढ़ती है, फिर भोजन बनता है, फिर भोजन खाया जाता है। एक मुसलमान के लिए जब कोई जानवर ज़िबा किया जाता है तो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़कर उसे ज़िबा किया जाता है। ये सबकी अपनी अपनी परंपरा है। कोई भी मुसलमान झटके का गोश्त या किसी हिंदू की दुकान से खरीदा हुआ मांस कभी नहीं खाएगा और कोई जोर भी नहीं देता कि भाई तू झटके का खरीद, तू बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोलकर जो हलाल किया गया है वही खा, हम तुझे जोर नहीं दे रहे। तो फिर सनातनी भाइयों को बार बार ये जोर क्यों दिया जा रहा है कि मुसलमान की दुकान है तो आप उसी से खरीदो, वो कहीं से भी खरीदना चाहता है। यदि वो नाम देखकर चाहता है कि भाई साहिल नाम है, अमन नाम है, अब वास्तविक मालिक कौन है, या फिर अल कबीर नाम है, वास्तविक मालिक कौन है, मैं उसकी पहचान देखकर खाऊंगा तो पहचान सामने लिख दी जानी चाहिए, जैसे की सुरक्षा कर्मी या फिर दूसरे लोगों की छाती पर लिखा जाता है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ प्रतिमा जी कि अल कबीर के भी जो ऑनर है उनके यहाँ भी प्रोपराइटर का नाम लिखवा। जुनैद हारिस साहब, यू आर वेरी इंटेलेक्चुअल मैन, आई अप्रिशिएट योर व्यूज
कि अल कबीर के जो संचालक और अनूर और बिस्मिल्लाह और अरेबिक नाम से जो हिंदू मालिक हैं उनके भी नाम एक्सपोज होने चाहिए। आई एग्री विद दिस पॉइंट। ठीक है, साजिद रशीदी साहब आपका जवाब चाहूंगी। कुल मिलाकर यहाँ कहा जा रहा है कि इसमें ऐसा कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए, ये तो केवल आइडेंटिटी है और आपकी आइडेंटिटी अगर आप सार्वजनिक कर दे तो उसमें बुरा क्या? नहीं, आइडेंटिटी नहीं, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। गाज़ियाबाद में एक जगह है मोहन नगर। मोहन नगर में एक दरगाह है दादा कादरी के नाम से। वो हर साल जो है कावड़ यात्रियों के लिए एक प्रोग्राम करते हैं और बाकायदा परमिशन के साथ करते हैं। उनके खाने का पानी का इंतज़ाम करते हैं। इस साल जब वो एसएसपी साहब के पास गए और उन्होंने अपनी परमिशन लगाई तो वहाँ जो एसएसपी हैं उन्होंने बाकायदा ये मेरे पास आ गई है कॉपी उसकी। उन्होंने बाकायदा ये लिखकर मना कर दिया कि मुसलमान अगर कावड़ यात्रियों को खिलाएंगे तो वो अपवित्र हो जाएंगे, इसलिए हम नहीं चाहते कि मुसलमान इस तरह का कोई इंतज़ाम करें। ये कॉपी है मेरे पास, मैं फ़र्ज़ी बात नहीं कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए, जब ऐसे संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति ये कह सकता है कि मुसलमान अगर कांवड़ यात्रियों को खिलाएगा तो वो अपवित्र हो जाएंगे, तो आम आदमी के जहन में क्या बात जाएगी जब नाम लिखा होगा कि ये रशीदी टी स्टॉल है, रशीदी भोजनालय है, रशीदी फलां है, तो वो खरीदेगा? उससे नहीं खरीदेगा। ये जब ट्रांसपेरेंसी की बात है सब जगह होनी चाहिए ना। मैं कहता हूँ कि आप जो है अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, चूँकि राइट टू फूड है मेरा। मैं जब अपने घर से निकलूँ मुझे ये राइट है, मैं किसी की दुकान से लूँ, किसी की दुकान से ना लूँ, क्या खाऊं क्या ना खाऊं, ये मेरा अधिकार है। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों का तर्क ये है कि साहब मुसलमान जो है इस कावड़ यात्रा में सावन के पवित्र महीने में पवित्रता के साथ खाना नहीं बनाते, वो नॉनवेज खाते हैं। ये बड़ा सवाल है और घूम रहा है, बाकायदा डिबेटें हो रही हैं इस पर। मैं एक सवाल रखना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के अवाम के सामने। सरकारी आंकड़ा है कि 70% लोग इस हिंदुस्तान में मांसाहारी हैं, 70%, और मुसलमान है 18 से 20%। तो 50% जो लोग हैं ये मेरे हिंदू भाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि एक आदमी वैष्णो ढाबा खोले बैठा है, उसका मालिक अगर नॉनवेज खाता है, उसके कारीगर अगर नॉनवेज खाते हैं और वो रात में उन्हीं बर्तनों में नॉनवेज बनाते हैं और खाते हैं और सुबह को उन्हीं बर्तनों को धोकर बिना प्याज लहसुन का मेरे कांवड़िए भाइयों को परोसते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है।